औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अहमदियत हकीकी इस्लाम के उन्वान से सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम जमात अहमदिया मुस्लिमा के उन मखसूस अकायद के बारे में बात करेंगे जो ये जमात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रखती है, जिन अकायद को उम्मत मुस्लिमा दीदा व दानिस्ता भूल चुकी है या उनकी गलत तशरीह करती है। हम ये भी बात करेंगे कि इस गलत तशरीह की वजह से इस्लाम को जो नुकसान पहुँचा और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद इन अकायद की जो इस्लाह हुई और इस्लाम का सही और साफ़ और शफ़ाफ़ चेहरा लोगों के सामने आया, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री और मोहतरम मौलाना तनवीर अहमद साहब नासिर, दोनों का प्रोग्राम में खैर मक़दम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुरान करीम की जो शरीयत है और अहादीस है या सुन्नत है, इस एतबार से आने वाले मसीह मऊद का क्या मर्तबा और क्या मकाम है, इस ताल्लुक़ से रोशनी डालें। जज़ाकुमुल्लाह। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है। जब हम मज़ाहिब आलम का मुतालिया करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आखिरी ज़माने में एक आने वाले मऊद का हर एक मज़हब वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलमानों में से जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मकतबा है, फ़िक्र हैं, जब हम उनका मुतालिया करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें नज़र आता है कि वो भी एक इमाम मेहदी और मसीह के आने का मुंतज़िर है और उसकी कैफ़ियत आमद के बारे में बेशक उनमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नफ्स आमद के बारे में कि वो आएगा, इसमें सारे मुत्तफ़िक़ हैं। इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए ये सवाल इंतहाई अहम बन जाता है कि जो आने वाला इमाम मेहदी और मऊद है और मसीह है, उसका क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। एक सच्चे मुसलमान के लिए जो कुरान और हदीस के ऊपर दिलो जान से अमल करता है और उसको पैरवी करता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान है कि वो इस सवाल पर गौर करे, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये उसके ईमानियात में से आ जाता है। अब इस सवाल को हम अगर इस नुक्ता नज़र से देखें कि हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम 4 असूल इख्तियार कर सकते हैं।